हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग डांटे अलाइरी की काफ़ी फेमस पोएम द डिवाइन कॉमेडी से इन्फेर्नो वाले सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि द डिवाइन कॉमेडी पोएम को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है इन्फर्नो है। तो इसी इन्फर्नो को मेनली आज के वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। हम नोट्स का लैंग्वेज काफ़ी ईजी रख रखे ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है, इन्फर्नो इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिवाइन कॉमेडी, ए लॉन्ग एपिक पोएम रिटन बाय डांटे अलाइरी। इन्फर्नो जो है वो सबसे पहला पार्ट है द डिवाइन कॉमेडी पोएम का, जो कि एक लंबी एपिक पोएम है जिसको कि लिखा गया है डांटे अलाइरी के द्वारा। इट वॉज रिटन बिटवीन 1308 एंड 1321। इस पोएम को, इट मीन्स द डिवाइन कॉमेडी को जो लिखा गया वो 1308 से 1321 के बीच लिखा गया। द अदर 2 पार्ट्स आर, और बाकी का जो 2 पार्ट्स है ना, हम बताए थे कि द डिवाइन कॉमेडी को 3 पार्ट्स में बांटा गया। तो पहला पार्ट तो इन्फर्नो है हम लोग का, बाकी का जो 2 पार्ट्स है उसमें से दूसरे का नाम पुर्गेटोरियो एंड पाराडीसो है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहला पार्ट इन्फर्नो, दूसरा पार्ट पुर्गेटोरियो और तीसरा पार्ट जो है वो है पैराडीसो। द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ डेंटेज जर्नी थ्रू हेल। ये कविता जो है हम लोग को डेंटे के हेल की जर्नी, इट मीन्स डेंटे जो नर्क की यात्रा की है ना, तो उस जर्नी के बारे में ये कविता हम लोग को बताती है। गाइडेड बाय द एंशिएंट रोमन पोएट वर्जिल, और डेंटे को जो गाइड किया गया, जो रास्ता दिखाया गया ना, वो एक प्रसिद्ध रोमन पोएट वर्जिल के द्वारा दिखाया गया था। थ्रू दिस जर्नी, इस जर्नी के माध्यम से डेंटे लर्न्स अबाउट सिन। डेंटे जो ऑथर है उनको सिन के बारे में पता चलता है, पाप के बारे में, पनिशमेंट के बारे में पता चलता है, मोरालिटी इट मीन्स नैतिकता के बारे में पता चलता है, एंड गॉड्स जस्टिस और भगवान के न्याय के बारे में पता चलता है। इन्फेर्नो इज रिटन एज एन एलेगरी। इन्फेर्नो को जो लिखा गया ना वो एलेगरी के फॉर्म में लिखा गया। इट मीन्स एलेगरी वैसी कविताएं होती है जो हिडन मीनिंग के साथ लिखी जाए, तो इन्फेर्नो जो है वो एलेगरी है। डेंटे जर्नी रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ एवरी सोल, और ये जो डेंटे की जर्नी है, इट मीन्स खुद ऑथर की जो जर्नी है ना, मतलब वो जो हेल्थ की जर्नी करते हैं, मतलब बाकी आगे जाके स्वर्ग की भी जर्नी करते हैं, तो उनकी जर्नी ना वो हर इंसान के आत्मा के स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रॉम सिन, कि कैसे हर इंसान की आत्मा जो है वो पहले पाप से गुजरती है, उसके बाद रेपेटेंस इट मीन्स पछतावा होता है उनको, उसके बाद आखिर में टुवार्ड्स सैल्वेशन इट मीन्स मोक्ष प्राप्ति की ओर हर इंसान का आत्मा जाता है। तो इसी जर्नी को जो है मेनली दिखाया गया है द डिवाइन कॉमेडी में। अब सेटिंग एंड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। डेंटे हेल इज डिवाइडेड इनटू 9 सर्कल। डेंटे की जो हेल है, इन्फेर्नो जो हम बताए थे ना कि इन्फेर्नो को डिस्कस कर रहे हैं, इन्फर्नो का मीनिंग ही होता है हेल, नर्क। तो डेंटे के हेल को जो डिवाइड किया गया है ना वो 9 सर्कल में डिवाइड किया गया है, इच फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिनर। और जो हर सर्कल है ना वो अलग अलग तरह के सिनर के लिए, अलग अलग तरह के पापियों के लिए है। द डीपर द सर्कल, और सर्कल जितना ज़्यादा डीप होता जाता है, जितना ज़्यादा गहरा होते जाता है, द वर्स द सिन, तो पाप उतना ज़्यादा बुरा होता जाता है। द हार्शर द पनिशमेंट, और जितना ज़्यादा बुरा पाप हो उसका पनिशमेंट उतना ज़्यादा हार्श होता जाता है, कठोर होता जाता है। ठीक है, तो सारा सर्कल जो है अलग अलग तरह के पापियों के लिए बना हुआ है, और उनका पनिशमेंट भी अलग अलग तरह के पाप के लिए जो पनिशमेंट है वो भी अलग अलग है। द पोएम बिगिंस ऑन गुड फ्राइडे इन द ईयर 1300। ये जो कविता स्टार्ट होती है ना गुड फ्राइडे वाले दिन स्टार्ट होती है, 1300 ईयर था, एंड इंड्स ऑन ईस्टर संडे, और जो पोएम ये खत्म होती है ईस्टर संडे वाले दिन खत्म होती है। डेंटे द पोएट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज द मेन कैरेक्टर, और डेंटे जो खुद पोएट भी हैं इस पोएम के, वो खुद को इस जर्नी का मेन कैरेक्टर के रूप में दिखाते हैं, और वो खुद को एक पिलग्रिम इट मीन्स एक तीर्थयात्री के रूप में दिखाए हुए हैं। अब हम लोग का समरी वाला सेक्शन, कहानी वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है इन्फेर्नो का। ठीक है, कहानी को, समरी को हम लगभग 4 पेज में डिस्कस किए हुए हैं, उसके बाद सबसे आखिरी में कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। द स्टोरी बिगिंस विद डेंटे फाइंड हिमसेल्फ लॉस्ट इन ए डार्क फॉरेस्ट। कहानी जो स्टार्ट होती है वो डेंटे से होती है, ऑथर से होती है। ऑथर जो है ना खुद को एक डार्क फॉरेस्ट में, एक अंधेरे जंगल में पाते हैं। द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट सिन एंड कन्फ्यूजन, और वो जो जंगल है ना, सिन इट मीन्स पाप को रिप्रेजेंट करता है और कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। ही ट्राइज टू क्लाइंब ए माउंटेन। अब डेंटे जो ऑथर है वो एक माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। दैट सिंबलाइजेज
सेल्वेशन जो कि मोक्ष का प्रतीक है, मतलब डेंटे जो है वो मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं माउंटेन पे, बट हिज वे इज ब्लॉक्ड, लेकिन उनका जो रास्ता है ना वो ब्लॉक किया गया है, रोका गया है बाय 3 बीस्ट, 3 राक्षसों के द्वारा। और वो कौन 3 राक्षस थे? सबसे पहला जो राक्षस था वो ए लेपर्ड था, रिप्रेजेंटिंग लस्ट और फ्रॉड, जो कि लस्ट और फ्रॉड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो बेस्ट राक्षस था वो एक लायन था, जो कि प्राइड, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं घमंड, और वायलेंस, इट मीन्स हिंसा को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा जो बेस्ट था वो एक शी वुल्फ थी, रिप्रेजेंटिंग ग्रीड, जो कि लालच को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, अब आगे है अफ्रेड एंड होपलेस। अब जो रास्ते में मतलब 3 राक्षस मिल गए हैं डेंटे को, तो अब डेंटे जो है डर जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं, अपनी आशा खो देते हैं, उम्मीद खो देते हैं। डेंटे रिट्रीट्स, डेंटे क्या करते हैं? रिट्रीट, इट मीन्स पीछे हट जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ना छोड़ देते हैं, माउंटेन पे चढ़ना। सडनली ही मीट्स वर्जिल, तभी अचानक से उनके सामने वर्जिल आते हैं, द फेमस रोमन पोएट, जो कि रोम के काफ़ी फेमस पोएट हैं। वर्जिल टेल्स डेंटे, अब वर्जिल जो है यहाँ पे आने के बाद डेंटे को कहते हैं दैट ही वॉज सेंट बाय बेट्रेस, कि उनको भेजा गया है बेट्रेस के द्वारा, डेंटे बिलवेड वुमेन हु इज नाउ इन हेवन। और बेट्रेस जो थी वो डेंटे की बिलवेड वुमेन थी, मतलब डेंटे एक औरत से प्यार करते थे, उन्हीं का नाम बेट्रेस है, और वो जो है अब हेवन में है। बेट्रेस ही वर्जिल को भेजी है डेंटे के पास ताकि वो हेल्प कर सके डेंटे की। सी वॉन्ट्स टू सेव डेंटे, सी इट मीन्स बेट्रेस जो है ना वो डेंटे को बचाना चाहती है, एंड गाइड हिम टुवर्ड्स गॉड, और भगवान से मिलने का जो है ना रास्ता दिखाना चाहती है, पथ प्रदर्शित करना चाहती है। इस वजह से जो बेट्रेस है वो वर्जिल को भेजी है। वर्जिल एंड डेंटे रीच द गेट ऑफ हेल। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि जो 3 सेक्शन था डिवाइन कॉमेडी का, तो उसमें स्टार्टिंग का जो 2 सेक्शन है ना, पहला सेक्शन इन्फेर्नो, दूसरा सेक्शन पुरगॉट्रियो, तो दोनों में जो गाइड करते हैं डेंटे को या फिर डेंटे की जो हेल्प करते हैं ना वो वर्जिल करते हैं। और सबसे तीसरा सेक्शन जो था पैराडीशो, या फिर जिसको हेवन भी कहा जाता है, तो तीसरे वाले में ना उनकी बिलवेड बेट्रेस हेल्प करती है डेंटे की। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। वर्जिल एंड डेंटे रिच द गेट ऑफ हेल। अब वर्जिल और डेंटे दोनों अपनी यात्रा शुरू करते हैं और वो लोग हेल के गेट के पास पहुंचते हैं, दरवाजे के पास पहुंचते हैं। विच बियर्स द फेमस इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, एक लेख लिखा हुआ था, एबंडन ऑल होप ये हु एंटर्स हियर, कि जो भी यहाँ पे प्रवेश करता है वो सारी होप, इट मीन्स आशा, त्याग देता है। डेंटे इंटर्स एंड हियर्स क्राइज ऑफ पेन एंड डिस्पेयर, और डेंटे जैसे ही उस हेल में प्रवेश करते हैं, गेट के अंदर जाते हैं, उनको रोने की आवाज आती है दर्द से, और डिस्पेयर मीन्स निराशा से। दिस आर द सोल्स ऑफ पीपल हु लिव्ड विदाउट डूइंग गुड और एविल, और वहाँ पे जो सोल्स थे, जो लोग मतलब रो रहे थे, जिनके रोने की आवाज़ आ रही थी, तो वह वैसे सोल्स थे, वैसी आत्माएं थी जो तो ना कुछ अच्छा कर रखे हैं ना कुछ बुरा कर रखे हैं, वैसे लोगों की आत्माएं थी वहाँ पे। द न्यूट्रल सोल, जिनको कि न्यूट्रल सोल बोला गया है, कि ना वो लाइफ में ज़िंदगी में कुछ अच्छा किए ना कुछ खराब किए। हेल हैज़ 9 सर्कल, अब आगे जो है हेल में 9 सर्कल हैं, इच फॉर डिफरेंट सीन, और सारा सर्कल जो है अलग अलग तरह के पाप के लिए, एंड पनिशमेंट, और सारा सर्कल में अलग अलग तरह का पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो अब डेंटे और वर्जिल को ना उन 9 सर्कल से गुजरना पड़ता है। तो हम उन 9 सर्कल के बारे में ना थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किए हुए, ताकि नोट्स जो हम लोग का काफ़ी लंबा ना हो। तो सबसे पहला सर्कल जो है उसका नाम लिम्बो है। दिस सर्कल इज फॉर गुड पीपल, ये जो सर्कल था अच्छे लोगों के लिए था। हु लिव्ड बिफोर क्रिश्चियनिटी, जो कि क्रिश्चियनिटी के पहले रहे हैं, वैसे लोगों के लिए था। और नेवर न्यू गॉड, और जो भगवान के बारे में जानते नहीं थे। लाइक फिलोसोफर एंड पोइट्स, और मतलब जैसे कि वहाँ पे उस समय कुछ फिलोसफर और पोइट्स थे, जैसे कि होमर और अरिस्टोटल, वो सब जो है पहले सर्कल में थे। पहले सर्कल में रहने वाले लोगों की आत्मा को जो पनिशमेंट दिया गया था ना, वो यही दिया गया था कि उनको ना तो स्वर्ग दिया गया, मतलब उनको स्वर्ग से और भगवान से हमेशा के लिए दूर रखा गया। ठीक है, उन लोग किसी तरह का पनिशमेंट स्पेशल नहीं दिया गया, बस उनको भगवान से और स्वर्ग से हमेशा के लिए दूर रखा गया। और पहले सर्कल में होमर और अरिस्टोटल जैसे पोइट्स की आत्मा थी। अब दूसरा सर्कल है सेकेंड सर्कल, जो कि लस्ट वाला है। हियर आर मैनी पीपल हु वेयर रूल्ड बाय लव और सेक्सुअल डिजायर इंस्टेड ऑफ रीजन, मतलब दूसरे सर्कल में ऐसे लोग थे जो कि प्यार में पागल थे या फिर सेक्सुअल डिजायर के पीछे भागते थे,
वैसे लोगों को रखा गया, मेनली लवर्स को रखा गया था दूसरे सर्कल में। और इंस्टीड ऑफ रीजन, मतलब वो लोग तर्क को नहीं मानते थे। देयर पनिशमेंट इज टू बी ब्लोन फॉर एवर बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स, और उनको पनिशमेंट दिया गया था कि उनको हमेशा तेज हवाओं से ना उड़ाया जाता था, लगातार कंटिन्यू, उनका यही पनिशमेंट था। अब है थर्ड सर्कल, जो कि ग्लटनी, इट मीन्स बहुत ज़्यादा खाना खाने वाले लोगों के लिए था। द ग्लटनस दोज हु एट और ड्रैंक टू मच। ग्लटनस लोग जो होते थे ना, वो वैसे लोग होते थे जो कि बहुत ज़्यादा खाना खाते थे और ड्रैंक और बहुत ज़्यादा कुछ पीते थे, मतलब ज़्यादा खाते थे। ला इन फिल्थी, वे लोग जो है गंदगी में लेटे हुए थे। कोल्ड मड, मतलब गंदे कीचड़ में, ठंडे कीचड़ में। वाइल डर्टी रेन एंड हेल फॉल ऑन देम, और गंदा पानी, मतलब डर्टी रेन, गंदा बारिश का पानी, और हेल इट मीन्स ओले, उन पे हमेशा के लिए गिरते रहते थे। उनके लिए पनिशमेंट ये था, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा लोग खाने के शौकीन थे, हमेशा खाते रहते थे, तो वो गंदगी में लेटे हुए थे, कीचड़ के बीच थे, उनके ऊपर हमेशा बारिश का गंदा पानी और ओला गिर रहा था, उनको यही पनिशमेंट दिया गया था थर्ड सर्कल वालों को। अब फोर्थ सर्कल, जो कि ग्रीड, इट मीन्स लालची लोग थे, उनके लिए था। दिस सर्कल इज फॉर हु लव्ड मनी टू मच। हेल का चौथा सर्कल उन लोगों के लिए था जो कि बहुत ज़्यादा पैसे को वैल्यू देते थे, बहुत ज़्यादा पैसे के लालची थे, पैसे को पसंद करते थे। दे पुश हैवी स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर, और यहाँ के लोगों को पनिशमेंट दिया गया था कि यहाँ के लोग एक दूसरे की तरफ ना हैवी स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स को पुश करते थे, इट मीन्स धक्का देते थे। अब जो हेल का पांचवा सर्कल है वो एंगर, इट मीन्स गुस्से वाले लोगों के लिए था। हेयर आर द एंग्री एंड शेलन, और यहाँ पे जो थे एंग्री लोग, गुस्से वाले लोग थे, और शेलन मीन जिद्दी टाइप के लोग, हठी टाइप के लोग थे। द एंग्री फाइट इच अदर, जो एंग्री लोग थे वो एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते रहते थे। ऑन द सर्फेस ऑफ द रिवर स्टेक्स, एक रिवर का नाम दिया गया, स्टेक्स नाम का एक रिवर था, तो उस रिवर के सरफेस पे जो है गुस्से वाले लोग हमेशा लड़ाई करते रहते थे, उनको पनिशमेंट ये दिया गया था। वाइल द शेलन, और वही जो शेलन लोग थे, जिद्दी लोग थे, हठी लोग थे ना, लाई ट्रैप्ड बिलो द वाटर, वो लोग पानी के नीचे लेटे हुए थे। साइलेंट एंड बिटर, और वो लोग शांत, मतलब शांति से पानी के अंदर लेटे हुए थे। और बिटर थे, बिटर इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द में थे। ये सजा दी गई थी सलन लोगों को, जिद्दी लोगों को। अब जो है छठा सर्कल, जिनसे कि वर्जिल और डेंटे दोनों गुजरते हैं, तो छठा सर्कल जो है वो हेर्शी के लिए था। हेर्शी इट मीन्स ऐसे लोगों के लिए था जो कि ईसाई धर्म को नहीं मानते थे, ईसाई धर्म के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे। दिस सर्कल होल्ड्स हेरेटिक्स, इस सर्कल में जो है हेरेटिक्स थे, वही जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे वैसे लोग थे। पीपल हु डिनाइड गॉड, जो कि भगवान के होने से इनकार कर देते थे। और लाइफ आफ्टर डेथ, और मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इस चीज़ को नहीं मानते थे, तो वैसे लोगों के लिए जो है छठा सर्कल था हेल का, नर्क का। दे आर ट्रैप्ड इन बर्निंग टॉम्स फॉर एवर, और ऐसे लोगों को पनिशमेंट दी गई थी कि उन लोगों को ना बर्निंग टॉम्स, मतलब जलते हुए कब्र में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अब हेल का सेवंथ सर्कल है वायलेंस, हिंसा करने वाले लोगों के लिए था ये। डिवाइडेड इनटू 3 रिंग्स, और सेवंथ सर्कल को जो है 3 रिंग्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले वाले सर्कल में, सबसे पहले वाले रिंग में जो थे वायलेंस अगेंस्ट अदर, जो दूसरों के अगेंस्ट कुछ हिंसा करते थे, दूसरों के साथ कुछ गलत करते थे, उनके लिए क्या किया गया था पनिशमेंट कि बॉइल्ड इन ब्लड, उनको ब्लड में, खून में बॉयल किया जाता था। वायलेंस अगेंस्ट सेल्फ, जो खुद के लिए कुछ ना कुछ हिंसा करते थे, मतलब सुसाइड कर लेते थे या फिर खुद को हार्म करते थे। टर्न इनटू थॉर्नी ट्रीज, तो उनको थॉर्नी ट्रीज इट मीन्स कांटेदार पेड़ में एज ए पनिशमेंट बदल दिया गया था। थर्ड वायलेंस जो है अगेंस्ट गॉड एंड नेचर, किसी न किसी तरह से भगवान के विरुद्ध कुछ हिंसा की या फिर नेचर को किसी तरह से हार्म करने की कोशिश किए, तो वैसे लोगों के लिए पनिशमेंट था बर्न्ड बाय फॉलिंग फायर ऑन डेजर्ट सन, मतलब उनको रेगिस्तान की रेत पे गिरती हुई आग से जलाया जाता था, जो लोग भगवान या नेचर के विरुद्ध कुछ हिंसा किए थे। अब 8वां सर्कल आता है जो कि फ्रॉड लोगों के लिए था। दिस सर्कल हैज 10 डिचेज, और इस सर्कल में ना 10 डिचेज, 10 खाइयाँ थी। इच फॉर ए काइंड ऑफ फ्रॉड, जो कि अलग अलग तरह के फ्रॉड के लिए था, जैसे कि फ्लैटर्स इट मीन्स चापलूसों के लिए अलग खाई थी, करप्ट पॉलिटिशियन जो भ्रष्ट नेता होते थे उनके लिए अलग खाई थी, चोरों के लिए अलग खाई थी, लायर्स झूठ बोलने वालों के लिए अलग खाई थी, हिपोक्रेट्स पाखंडी ढोंगी लोगों के लिए अलग खाई थी, एंड फॉल्स काउंसलर, और जो झूठे काउंसलर होते थे, सलाहकार होते थे, उनके लिए अलग खाई थी। ठीक है। दे सफर इन मैनी
पेनफुल वेज, और उनको भी पनिशमेंट दिया जाता था। वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग पेनफुल तरीके से, दर्दनाक तरीके से दिया जाता था। जैसे कि विप्ड किया जाता था उनको, विप्ड का अर्थ हो जाता है जैसे पीटा जाता था, बर्न जलाया जाता था, बिटन बाय स्नेक्स, स्नेक से, सांप से कटवाया जाता था, और सिक विद डिजीज या फिर किसी बीमारी से मतलब बीमार कर दिया जाता था, कोई ना कोई तरह का बीमारी दे दिया जाता था। तो अलग अलग खाई वाले लोगों के लिए, अलग अलग करप्ट लोगों के लिए अलग अलग तरह का वहाँ पे सजा था 8वें सर्कल में। अब मतलब डेंटे और वर्जिल जो है 9वें सर्कल से गुजरते हैं, तो 9वां सर्कल को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किए हुए हैं। द डीपेस्ट सर्कल इज फ्रोजन इन आइस, ये सबसे गहरा सर्कल था, सबसे आखिरी सर्कल था, और ये ना फ्रोजन इन आइस इट मीन्स बर्फ में जमा हुआ था। फॉर ट्रेटर्स, और ये था ट्रेटर्स के लिए, द्रोहियों के लिए। पीपल हु बिट्रेड फैमिली, ऐसे लोगों के लिए जो कि अपने फैमिली को धोखा दिए हुए, कंट्री को धोखा दिए हुए, फ्रेंड्स इट मीन्स मित्र को धोखा दिए हुए हो, मित्र के साथ विश्वासघात किए हुए हो, या फिर अपने मास्टर्स इट मीन्स अपने मालिकों के साथ विश्वासघात किए हुए हो। तो ऐसे ही विश्वासघात लोगों के लिए ये 9वां सर्कल था। एट द सेंटर स्टैंड सैटर्न, और इसी 9वें सर्कल के सेंटर में, बिल्कुल बीच में सैटर्न था। पैराडाइज लॉस्ट का एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं विलन है सैटर्न, तो वही सैटर्न था। फ्रोजन वेस्ट डीप, और वो कमर तक फ्रोजन था, कमर तक वो बर्फ में जमा हुआ था। चुइंग ऑन जूडस, ब्रूटस एंड कैशियस, और सैटर्न जो है जूडस, ब्रूटस और कैशियस नाम के 3 कैरेक्टर जो कि विश्वासघाती कैरेक्टर है उनको चबा रहा था। और ये तीनों जो है द ग्रेटेस्ट ट्रेटर बताया गया है इनको, ग्रेटेस्ट द्रोही, विद्रोही बताया गया है। अब आगे है वर्जिल एंड डेंटे क्लाइम डाउन सैटर्न्स हेयरी बॉडी। अब वर्जिल और डेंटे जो है सैटर्न के हेयरी बॉडी पे चढ़ते हैं, मतलब 9th सर्कल पार करने के लिए, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और अर्थ के सेंटर से इट मीन्स मध्य से गुजरते हुए दे इमर्ज्ड अंडर द स्टार्स, तो वे फिर अचानक से पहुंच जाते हैं स्टार्स के नीचे, प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अर्थ के सेंटर को पार करते हुए पूरा मतलब हेल वाला सेक्शन, नर्क वाला सेक्शन खत्म होता है, फिर पृथ्वी के मध्य में आते हैं और फिर अचानक से स्टार्स के नीचे खुद को पाते हैं। रेडी टू स्टार्ट देयर जर्नी पुरगैटोरियो, और अपना जो है दूसरा जर्नी पुरगैटोरियो वाला जो सेक्शन था, सेकेंड सेक्शन, उसकी जर्नी के लिए अब वो दोनों रेडी हैं कि अब आगे की जर्नी वो लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पहला सेक्शन इन्फेर्नो वाला खत्म हो जाता है। अब हम लोग का कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में है डेंटेज इन्फेर्नो इज द ग्रेटेस्ट एलेगरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। डेंटे की जो इन्फेर्नो है वो अंग्रेजी साहित्य का ग्रेटेस्ट एलेगरी में से है। डेंटे जर्नी थ्रू हेल शोज हाउ सिन डिस्ट्रॉय द सोल। डेंटे की जो जर्नी है नर्क की, वो दिखाती है कि कैसे जो है ना सिन इट मीन्स पाप है ना, वो आत्मा को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। इट टीचेज अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग गुड चॉइसेस। ये हमें सिखाता है ये कितना महत्वपूर्ण है लाइफ में हमेशा गुड चॉइस करना, इट मीन्स अच्छी चीज़ों को चूज करना, अच्छी चीज़ों को चुनना। एवॉइडिंग टेम्पटेशन, टेम्पटेशन को, लालच को अवॉइड करना, लालच से दूर रहना। एंड कीपिंग फेथ इन जस्टिस, और जस्टिस में इट मीन्स न्याय में यकीन रखना। ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेंटे की जर्नी के जरिए जो है हम लोग को यही सीखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।